आज हम लोग का चैप्टर होगा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण रीजनिंग का पहला चैप्टर है और रीजनिंग मतलब लगातार अब मिलेगा आप लोगों को रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है। और रीजनिंग इस चैप्टर से अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से जो चैप्टर है उससे आप लोगों को हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर एग्जाम में, ठीक है। इतना जान जाइए कि ये पढ़ लिए न चैप्टर, एक चैप्टर ये समझिए कि आपके बेस की तरह है। एक बार पढ़ के देखिए, मतलब आधा रीजनिंग आपका, आधा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बुक का। जो रीजनिंग का बुक है आधा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन और बहुत चैप्टर भी बना है, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोगों का ABCD कितना होता है बाबू। तो ABCD हमारा 26 होता है, 26 लेटर होता है, 26 लेटर होता है। और 26 लेटर में हम लोग का, अब हम लोग जान गए कि 26 लेटर इसमें होता है। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप जान रहे हैं कि 26 लेटर होता है, उसमें 5 वॉवेल होता है, ये जान गए तो रीजनिंग बन गया, कभी नहीं बनेगा। क्योंकि हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ई कितने नंबर पे है, एफ कितने नंबर पे है, एम कितने नंबर पे है, इसका कोड मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए कि इसका तो पहले कोड मालूम होना चाहिए। अब हम सीखेंगे कि इसको याद कैसे रखें, कि भाई ये तो बहुत, तो देखिए किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी ट्रिक देखिए रटिएगा, आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, रटिएगा तो ज़्यादा दिन याद नहीं रहेगा। आज रटिएगा, महीना दिन के बाद फिर भूल जाइएगा, फिर रटिएगा, रटने वाला काम न मत कीजिए। चलिए रटिए मत। तो अब देखिए यहाँ पे बात है कि हम लोग याद कैसे करें, इसको याद करने का समस्या बड़ा है, ठीक है। बहुत ऐसे हैं लड़के जिनको ये याद नहीं रहता है। तो आज से जान लीजिए याद हो कर रहेगा, और हम याद कराएंगे कैसे। आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। कॉपी कलम ले करके बैठिएगा एकदम। यहाँ पे देखिएगा कि इसको याद रखना है, तो इस तरह से हम लोग ABCD लिख लेंगे, सिंपल। कॉपी में ABCD लिख लीजिएगा, और कहाँ पे, जिस पेज में लिखिएगा उस पेज में हम बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह से पहले ABCD लिख लीजिएगा। नंबरिंग होना चाहिए, A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, और उस पर नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 तक, ठीक है। 26 इस तरह से तो लिख सकते हैं। उसके बाद कोई भी अंग्रेजी का बुक ले लीजिएगा, कोई भी, चाहे वो कोई बुक हो अंग्रेजी का, ठीक ना, चाहे पेपर ही हो अंग्रेजी में, वो ले लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ये हमारे पास बुक है, ये इंग्लिश अंग्रेजी है इसमें, ठीक है। इसको हम क्या किए कि जो दिया है, एक बार ध्यान से देखिएगा, जो दिया है ना, और कितना देर करना है, 10 मिनट, मात्र 10 मिनट, और देखिए करके याद होगा। और 2 टाइम करिए, सुबह और शाम, रटिएगा तो 4 दिन रटिएगा उसको, रोज सुबह उठ करके रटिएगा, याद नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेट लिख दिए। अब एक अंग्रेजी का बुक उठाए, कोई भी हो अंग्रेजी का बुक या पेपर ही हो, उसको क्या करेंगे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, देख लीजिए, नज़दीक से देखिए, यहाँ पे BRI, एक एक वर्ड को पढ़ना है। और बी दिया है ना, यहाँ पे बी दिया है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद R दिया है 18 लिखेंगे, I दिया है 9 लिखेंगे, F दिया है 6 लिखेंगे, R दिया है 18 लिखेंगे, E दिया है 5 लिखेंगे, C दिया है 3 लिखेंगे,
ए दिया है 1 लिखेंगे, एल दिया है 12 लिखेंगे, फिर एल दिया है 12 लिखेंगे, ओ 15, F6। इस तरह से आपको लिखते चले जाना है, मात्र 10 मिनट करना है। अंग्रेजी का बुक उठा करके मात्र 10 मिनट करना है। और ध्यान दीजिए, और उस पेज में करना है जिस पेज में आप ये लिखे हैं उसको एक पेज पलट दीजिएगा, पीछे वाला पेज में लिखिएगा, और ज़्यादा जोर नहीं देना है। जो जिस डिजिट का संख्या नहीं मालूम है उसको तुरंत पलट के देख लीजिए, एकदम याद होगा, 10 मिनट में याद होगा, ठीक ना। और ये याद होगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे भावेल, भावेल हमारा 5 होता है, ठीक है। कौन कौन? अल्फाबेट में भावेल हमारा 5 होता है, ए, ई, आई, ओ और यू। अब बाकी सब होता है कॉन्सोनेंट, ठीक ना। अल्फाबेट में भावेल 5 होता है, बाकी सब कॉन्सोनेंट होता है। अब इसमें देखिएगा कि कोई डिजिट दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह का डिजिट दिया रहेगा। अब इसमें देखिएगा कितने डिजिट है, इतना में समझने की कोशिश कीजिएगा, इतना में कितना डिजिट है। यहाँ से 1 से लेकर 8 तक कितने डिजिट है? 8 डिजिट है, 8 अंक है। तो ये क्या है? 8 हमारा सम है, 8 गो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है। अब कहेगा क्वेश्चन, यहाँ से कहेगा कि बीच की संख्या बताइए, इसमें इस संख्या में बीच की संख्या बताइए। तो बीच की संख्या क्या होगा? ध्यान में रखिए, बीच की संख्या जब सम संख्या रहेगा, चाहे संख्या कोई भी हो, सम में रहेगा, गिनती करने पे सम हो तो वह टोटल संख्या, तो वह उसका क्या होगा? बीच की सिंगल संख्या नहीं निकलेगा। बीच की सिंगल संख्या कभी भी नहीं निकलेगा, वो क्या होगा? डबल ही निकलेगा। कभी भी डबल गिन करके देख लीजिए। मान लीजिए 4 को हम बोले कि बीच की संख्या है, तो 1 2 3 4 5, इधर से गिन लीजिए 1 2 3 4, कभी भी बीच की संख्या नहीं निकलेगा। अगर वही दे दिया रहे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? विषम है। विषम अगर दिया रहेगा संख्या, गिनने पे 7 गो आ रहा है, 7 गो संख्या दिया है, तो हम बीच की संख्या निकाल लेंगे। ये 4 क्या है? हमारा बीच की संख्या है। इधर से देखिए, इधर भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, यानी इधर 3 डिजिट, इधर 3 डिजिट, और बीच में 1, 6 1 7। अब फिर हम लोग का ये हम लोग के पास डिजिट दिया है, और क्वेश्चन अब यहां से कैसे बनेगा देखिएगा। कह देगा कि दाएं और बाएं, दाएं और बाएं। अब ये समस्या बड़ी सताती है बाबू कि दाएं और बाएं इसमें होता कैसे है। तो दाएं बाएं देखना कि हम लोग कभी भी बोर्ड या कॉपी की तरफ ऐसे ही घूम के पढ़ते हैं। मुंह हमारा फेस किधर आता है? फेस फेस हमारा की तो बोर्ड की तरफ रहेगा, नहीं तो कॉपी की तरफ रहेगा, ठीक है।
तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ए बी सी डी, कभी पढ़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं पढ़ेंगे ए बी सी डी ई एफ, कभी पढ़ सकते हैं नहीं ना पढ़ सकते हैं। तो हम लोग तय करते हैं कि हमारा दाहिना किधर है, जिधर रहेंगे उधर हमारा दाहिना होगा, ठीक ना। तो हमारा दाहिना ये ना हुआ दायां और ये हुआ बायां, ठीक ना। हम हमारे ही अनुसार दायां बायां रहेगा, तो कभी ये कंफ्यूजन मत रहिएगा, कभी भी सोचिएगा कि ये हमारा दायां है, ये हमारा सॉरी ये हमारा दायां है, ये हमारा बायां है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष इसी में निकलेगा, ठीक है। तो अब इस पे ध्यान दीजिएगा, कह देगा कि बाएं से 3 तीसरे स्थान पर है, तो दाएं से कितने स्थान पर है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, गिनिएगा कि बाएं से तीसरे स्थान पर और दाहिने से, दाहिना इधर है ना, इधर से आएंगे तो दाएं से कितने स्थान पर, 5वें स्थान पर गिन करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5। तो अब आप कहिएगा कि 3 और +5 जोड़ देंगे तो 8, लेकिन संख्या कितना है बाबू, 7 गुना है, संख्या इसमें 7 गो है और हम लोग का आ रहा है 8। तो अब इसमें से 1 माइनस कर देंगे बाबू, तो हमारा 7 आ जाएगा। ये तरीका है बनाने का। क्योंकि अब -1 क्यों करेंगे, क्योंकि हम इस संख्या को, ये 3 का पूछ रहा है ना, इसको हम लोग 2 बार काउंटिंग कर रहे हैं, 2 बार गिन रहे हैं। देखना इधर से 3 तो 1 2 3, ठीक ना, और इधर से फिर 1 2 3 4 5, 2 बार गिने, 2 बार गिने तो एक संख्या बढ़ जाता है, इसीलिए एक संख्या को माइनस कर देते हैं। अब देखिएगा, अब बात आती है दायां और बायां। कुछ तरीका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। देखिए जो भी क्वेश्चन बनाइएगा यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक ना। अब बात आ रही है दायां और बायां। तो आप लोग तो जान रहे हैं कि ये दायां, सर ये बायां है और ये दायां है हमारा, ये हमारा दायां है और इधर हमारा बायां है। अब किधर से किधर चलना है, तो अब यहाँ पे देखिएगा कि बाएं से, ठीक है, ए से जेड की तरफ कब चलेंगे, ए से जेड की तरफ, ए से जेड की तरफ कब चलेंगे और जेड से ए की तरफ कब चलेंगे, इसका कंडीशन होता है। देखिएगा कभी भी कहेगा क्वेश्चन में, कभी भी कहेगा बाएं से, तो हम लोग ए से जेड की तरफ जाएंगे, ठीक है। बाएं से कह देगा तो ये हमारा बायां हुआ ना, इधर से हम लोग इधर जाएंगे। उसके बाद के दाएं कहेगा तो हम लोग ए से जेड की तरफ जाएंगे। के दाएं देखिएगा, कह देगा कि ये जी है, यानी किसी भी डिजिट का, यानी किस या कोई अल्फ़ाबेट का, यानी जी कोई अल्फ़ाबेट है, इसके दाएं यानी जी के दाएं। तो जी के दाएं तो हम लोग इधर में जाएंगे, जी के दाएं। कह देगा एफ के दाएं तो इधर जाएंगे, एम के दाएं तो इधर जाएंगे, ठीक है। तो यही बता रहा है कि के दाएं कहेगा तो हम लोग ये से लेकर जेड तक जाएंगे, ठीक है। से दाएं, अब से दाएं कहेगा तो कह देगा जी से दाएं, तो जी से दाएं जाएंगे, ठीक है। अगर कह देगा ये के से दाएं तो के से दाएं की तरफ जाएंगे, यानी जेड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो इस तरह का, ये मन में ध्यान में बैठा लीजिए कि अगर इस तरह की बात आएगा क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, यही 3 शब्द यूज होगा उसमें क्वेश्चन में, बाएं से के दाएं से दाएं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग जेड से ए की तरफ कब जाएंगे, जेड से फिर ए की तरफ, यानी उल्टा, इधर से घूम के इधर,
ठीक ना, जेड से आना है हम लोग को ए पर, तब इस कंडीशन में क्या होगा, कह देगा क्वेश्चन दाएं से कहेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दाएं से कहेगा, तो दाएं से जब भी कहेगा तो दाएं से हमारा ये दाहिना हुआ ना, तो दाएं से हम लोग इधर ए की तरफ बढ़ेंगे, के बाएं से बाएं, के बाएं कहेगा, तो के बाएं अगर यहाँ पे एन के बाएं कह देगा तो एन के बायां यही ना हुआ, अगर कह देगा से बाएं एन से बाएं तो हम लोग इधरे बढ़ेंगे, ए की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। ये यह तीन शब्द के अलावा कुछ नहीं पूछेगा अल्फ़ाबेट में, ये लिख करके ले लीजिए। ठीक ना, यही तीन शब्द यूज होगा इसमें, और जो इस तीन शब्द को पढ़ लिया वो समझो कि एकदम उसका रीजनिंग, मतलब हमेशा याद रखना है इसको, और जो भी छोटी छोटी बातें हैं उसको याद रखना है। मेन मुद्दा यही है कि बाएं से के दाएं से दाएं, दाएं से के बाएं से बाएं। ठीक है, हमारे पढ़ाते समय एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। अभी इसमें और कुछ नया सीखेंगे हम लोग, देखिए ना, रीजनिंग जादू है, जादू कर देगा एकदम। चलिए, अब देखिए टोटल अक्षर कितना है, 26 है, टोटल अक्षर 26 है। अब पूछ देगा, अभी हम लोग जाने कि 1 से लेकर 7 तक डिजिट लिखे थे और सीखे थे कि टोटल में से घटाएंगे या जोड़ेंगे। ठीक ना, यहाँ पे देखिएगा ए से लेकर जेड तक टोटल संख्या है, संख्या भी है और अल्फ़ाबेट भी है। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट है। इसी में से ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, 26 गो में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कह देगा कि एफ का उल्टा कौन सी संख्या होगी, एफ का उल्टा कौन संख्या होगी। तो हम लोग कभी भी अगर एफ का उल्टा पूछेगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 27 में से एफ कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे, तो हम लोग क्या करेंगे, 27 में से 6 घटा देंगे तो 21 होगा। अब कहिएगा कि लेटरवा तो 26 गो है लेकिन 27 कहाँ से लिख दिए। ठीक ना, तो अब जरा ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, एक लाइन और हम लिख रहे हैं अल्फ़ाबेट को। ठीक है, देखिएगा, A B C D E F G H I J K L M। ठीक है, O P Q R S T U V W X Y, ओ सॉरी M, N यहाँ पर ना होगा, छोड़ दिए हैं, N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये इसके उल्टा होगा, 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 ये इसके उल्टा होगा और ये इसके उल्टा होगा। ठीक ना, अब इस तरह से आपको दे दिया जाए, कहा जाए कि याद कर लीजिए, तो कितना रटिएगा आप, याद कीजिए। तो याद नहीं करना है बबुओ, मन में नोट में लिख लीजिए, नोट करके कि जब भी विपरीत पूछेगा, एक दूसरे किसी भी अल्फ़ाबेट का विपरीत पूछेगा, विपरीत
ठीक ना, विपरीत पूछेगा किसके, अल्फाबेट का, तो हम लोग 27 में से उस संख्या को घटा लेंगे, 27 में से उस संख्या को घटा लेंगे, क्योंकि 26 को अगर जी को पूछ दे रहा है, जी को, तो हम लोग काउंटिंग करेंगे इधर से, तो इसको भी काउंटिंग करेंगे, या इधर से काउंटिंग करेंगे तो इसको भी 2 बार काउंटिंग करेंगे ना, इसीलिए हम लोग 27 में से घटाते हैं, यही नियम लागू होता है बाबू, ठीक ना। तो जब भी विपरीत पूछे कह देगा, ध्यान दीजिए, बता दे रहे हैं, हाई देखिए, जी का उल्टा पूछ देगा, कह देगा कि जी का उल्टा, अल्फाबेट में जी के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो जी कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है ना, और टोटल संख्या हमारा 27, तो 27 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20। देख लीजिए, जी के उल्टा टी, और टी कितने नंबर पे आता है बाबू, इसमें देख लीजिए, डाउट है तो टी 20 नंबर पे आता है, हमारे पास 20 आया। अगर कह देगा एम के विपरीत कौन सी संख्या है, एम के विपरीत, तो 27 में से एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, माइनस कर दीजिए 13, 13 माइनस कर दीजिए, संख्या कितना बचेगा, 14, और 14 पे क्या आता है, एन आता है, एन, एन देख लीजिए, एम के उल्टा एन होगा, देख लीजिए यहाँ पे एम के उल्टा एन। एकदम यही बात याद रखना है कि जब भी अल्फ़ाबेट में विपरीत पूछे तो हम 27 में से उस संख्या को घटा लेंगे, ठीक है। कब, जब ये नंबरिंग याद रहेगा तब। अब बताए हैं, जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से याद कीजिए, कि इस तरह से पेज में लिख लीजिए, और एक कॉपी उठाइए और उस पेज को पलट दीजिए, जिस पेज में ये ABCD लिखे हैं उस पेज को पलट दीजिए, और एक बुक उठाइए जो अंग्रेजी का बुक हो, और इसको बिना देखे खाली नंबरिंगवा लिखिए, ABCD नहीं लिखना है उसका अल्फ़ाबेट, खाली ए दिया है तो ए कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, एन दिया है तो एन कितने नंबर पे है, 14 नंबर पे, तो 1, 14, 15 यही लिखना है, और जो नहीं याद हो उसको तुरंत पेज पलट करके नंबर देख लीजिए, यहाँ से तुरंत एकदम 10 मिनट कीजिए, इस तरह से याद होगा, धड़ाम देना। अब देखिएगा, जेड, ठीक है, ये हमारा 26 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा 26 लेटर है। अब 26 लेटर का आधा कितना होगा, आधा 13 होगा ना, 13 यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, 13 को बोलते हैं प्रथम अर्धांश, और इस 13 को बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, और इसके, और इतना को बोलते हैं प्रथम अर्धांश, ठीक है।
तो आज आप लोग का रीजनिंग का बेसिक चला, और इसको एकदम प्रैक्टिस करके आना है, कल एकदम याद करके उसके बाद आगे वीडियो देखिए, ठीक ना। जब तक ये नहीं पढ़िएगा तब तक वो समझ में नहीं आएगा एकदम। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन करेंगे एकदम छोटा से छोटा क्वेश्चन से शुरू करेंगे और जाएंगे बड़े क्वेश्चन तक, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद।